क्या होता अगर पायरेट किंग गोल्डी रोजर अभी के टाइम पर जिंदा होता? अगर आज रॉजर भाई जिंदा रहते थे ना, तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब अलग ही लेवल का पायरेट था। वन पीस के बारे में उसने बताया बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े योंको बन के बैठे हैं डेविल फ्रूट के जरिए, ये सबको गोल्डी रोजर ने ही सिखाया। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन अगर सच में गोल्डी रोजर अभी जिंदा होता तो वन पीस की स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट होती। जब आज से 22 साल पहले गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तब उसने मरने से पहले ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत करी थी। उसी के बाद में पायरेट्स के बीच में वन पीस को ढूंढने की रेस स्टार्ट हुई थी। लेकिन अपनी स्टोरी में उस दिन रोजर बच जाता है। अब तुम बोलोगे कि अगर रोजर बच भी जाता तो भी वो 2-3 साल में वैसे ही मर जाता, क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था। इसीलिए आज के वीडियो के लिए हम दो चीजें अज्यूम करेंगे। पहला तो ये कि जो एग्जीक्यूट हुआ वो रियल गोल्डी रोजर नहीं था, बल्कि वो बंदा कैटरीना डिवोन के पास जो डेविल फ्रूट है इनू इनू नोमी, उसका प्रीवियस यूजर था। और डेविल फ्रूट की वजह से उसने अपना फेस रोजर की तरह बना लिया था, ताकि किसी को पता ना चले कि पायरेट किंग अभी भी जिंदा है। यहाँ तक कि उसके क्रूमेट्स को भी लग रहा था कि रोजर मर गया। और दूसरी चीज अपन ये अज्यूम करेंगे कि रोजर डी क्लैन का बंदा है, तो उसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इतना ज्यादा बीमार होने के बाद में भी वो नहीं मरेगा। तुम इसको विल ऑफ डी से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद में रियल रोजर छुप के अपने दिन काट रहा होता है। फिर होता है ओहारा इंसिडेंट। तब रोजर मिलता है ड्रैगन से, लेकिन उस टाइम पे ड्रैगन एक मरीन ऑफिसर होता है। लेकिन फिर भी रोजर इस दुनिया की सारी रियलिटी ड्रैगन को बता देता है कि उसने लाफ टेल पे क्या देखा, वन पीस आखिरकार क्या है, और विल ऑफ डी का रियल मतलब क्या होता है। ये सब चीजें बताकर वो ड्रैगन को इंस्पायर करता है रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाने के लिए। और रिवोल्यूशनरी आर्मी का सीक्रेट लीडर गोल्डी रोजर ही होता है, जिसको वो शैडोज में से कंट्रोल कर रहा होता है। और जब बोनी कुमा के पास वापस आती है तो उसके डेविल फ्रूट की मदद से वो अपने आप को ठीक कर लेता है। मतलब कि वो अपने प्राइम में वापस चले जाता है। और धीरे धीरे करके उसने सारे क्रूमेट्स को बता दिया कि वो जिंदा है, और उन सबको भी वो अपने प्राइम में ले आया। अब अपन देखते हैं कि लूफी की जर्नी में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ भी जब लूफी 17 साल का होगा तो वो अपने पायरेट किंग बनने की जर्नी स्टार्ट करेगा। और मरीन फोर्ड आर्क तक उसकी स्टोरी में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दुनिया को पता नहीं है कि गोल्डी रोजर जिंदा है। फिर वन पीस की स्टोरी की तरह यहाँ भी ब्लैक बियर्ड की वजह से एस पकड़ा जाएगा और मरीन वाले एस का एग्जीक्यूशन अनाउंस कर देते हैं। एंड यहाँ भी ओवरऑल सेम स्टोरी चलेगी। यहाँ भी लूफी इंपेल डाउन के प्रिजनर्स के साथ आसमान से नीचे गिरता और फिर अपना लूफी व्हाइट बियर्ड के सामने चले जाता और पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर देता कि वही बनेगा नेक्स्ट पायरेट किंग। ये बोल के वो मरीन से लड़ने के लिए वॉर में कूद जाता, लेकिन उसके सामने आ जाता मिहोक। और मिहोक जैसे ही लूफी को काटने वाला होता, वहां पे एंट्री होती अपने शंक्स की, और शंक्स लूफी को बचा लेता। फिर मिहोक से लड़ते लड़ते शंक्स लूफी से बात कर रहा होता और शंक्स लूफी को बता देता कि उसका डेविल फ्रूट गोमू गोमू नोमी नहीं है, उसका रियल नाम है हितो हितो नोमी मॉडल निका। लेकिन हम लूफी को जानते हैं, वो बोलेगा है ये क्या होता है, मुझे तो गोमू गोमू नोमी पसंद है। और यहाँ पर अपना मिहोक सैंक्स से सीरियसली फाइट करेगा, क्योंकि बोनी के डेविल फ्रूट की मदद से सैंक्स का हाथ वापस आ चुका है। व्हाइट बियर्ड अपनी शिप पर खड़ा होकर ये सब देख रहा है और अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और कोई उड़ता हुआ व्हाइट बियर्ड की तरफ तेजी से आ रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो काइडो है। और उसके बाद में हमें व्हाइट बियर्ड और काइडो के बीच में एक बहुत ही एपिक क्लैश देखने को मिलता है। अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे काइडो कैसे आ गया। शंक्स के जुड़वा भाई शैमरॉक ने काइडो को क्यों नहीं रोका। हाँ भाई, ये कंफर्म हो चुका है कि शंक्स का एक जुड़वा भाई है और उसी ने मरीन फोर्ड वॉर के टाइम पे काइडो को रोका था। लेकिन अपनी स्टोरी में तो रोजर मरा ही नहीं। तो जब वो एग्जीक्यूशन के बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुप रहा था तो वो वानो चला गया था, तो वहां जाके उसने वानो को काइडो से बचा लिया था। तो अब मरीन फोर्ड पे काइडो और व्हाइट बियर्ड भी फाइट करने लग जाते हैं और मरीन इस बात का फायदा उठाने की ट्राई करती है और वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स पे एक साथ अटैक कर देते हैं। अचानक मार्को एस को बचाने जाता है, लेकिन किजारू उसको रोक लेता है और कुजन से लड़ने लग जाता है किंग, जो कि काइडो के साथ आया था। और काइडो के साथ यहाँ पे यामाटो भी आई है, जो कि अपने लूफी से लड़ने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में यामाटो और लूफी दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों साथ में मरीन की बैंड बजाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेनगोकू अनाउंस करता है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है। ये सुनकर अकाइनो को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को मारने की ट्राई करता है, क्योंकि जब ड्रैगन मरीन ऑफिसर था तो वो अकाइनो का काफी अच्छा दोस्त था। और जब ड्रैगन ने रिवोल्यूशनरी आर्मी स्टार्ट करी तो अकाइनो को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसी के बेस्ट फ्रेंड ने उसके पीठ पे खंजर घोंपा है। लेकिन जब अकाइनो लूफी पे अटैक करता है तो जिम्बे और क्रोकोडाइल उसको बचाने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अकाइनो लूफी को मार देता है और पूरे मरीन फोर्ट पे एकदम से खामोशी हो जाती है। लूफी को मरा हुआ देखकर गार्थ गुस्से में पागल हो जाता है और गार्थ
गार्प को रोकने के लिए यहाँ पर सन गोकू भी नहीं होता क्योंकि वो रेड हेयर पायरेट से लड़ रहा होता। गार्प अपना गैलेक्सी इंपैक्ट अकाइनो में दे मारता, फिर अचानक से हमें सुनाई देता ड्रम्स ऑफ लिबरेशन और लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो जाता। लेकिन लूफी इसको गियर फोर्थ बोलता और लूफी की अवेकनिंग देखकर इमू समा पागल हो जाती और वो होली नाइट्स को मरीन फोर्ड वॉर में उतार देती। और होली नाइट्स का लीडर यहाँ पर होता शंक्स का पापा। होली नाइट्स के वॉर में आते ही मरीन ओवरपावर करने लगती, तब एंट्री होती अपने रिवोल्यूशनरी आर्मी की। ड्रैगन बस इसी चीज का वेट कर रहा था कि कब होली नाइट्स फाइट में उतरेंगे और इसीलिए शंक्स ने लूफी को नहीं बचाया क्योंकि शंक्स को पता था कि लूफी की अवेकनिंग के लिए उसको मरना पड़ेगा। तो अब सिचुएशन ये है कि मरीन की तरफ है इतने सारे सोल्जर्स, 3 एडमायरल, सेनगोकू और होली नाइट्स, और गार्प अकाइनो से लड़ रहा है लेकिन अपनी एज की वजह से वो हार रहा है। ब्लैक बियर्ड इंपेल डाउन से आ रहा है, एक तरफ काइडो वर्सेस व्हाइट बियर्ड हो रहा है और गोल्डी रोजर का क्रू जिसके सारे मेंबर अपने प्राइम में है, वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ में खड़े हैं। और वहां पर साबो भी है जिसको याद नहीं है कि एस और लूफी उसके भाई हैं और लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो चुका है। और लास्ट में इमू समा और गोरो से भी फाइट के लिए रेडी हैं। और अब स्टार्ट होगी रियल फाइट जो कि मैं तुम्हें पार्ट 2 में बताऊंगा और उसके लिए इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का टारगेट है। जैसे ही मेरे 2K लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब तुम वन पीस और एनीमे के एक्चुअली में फैन हो। और अगर तुम्हें जानना है कि व्यूग भाई इतने पॉपुलर क्यों है, जब मैं उनसे मिला था तो मेरा क्या रिएक्शन था, तो उसके लिए ये वाला वीडियो देखो। और अगर तुम्हें जानना है कि स्ट्रो हैट पायरेट्स की फ्यूचर में किससे शादी होगी, तो ये वाला वीडियो देखो। सायोनारा।